गुड़हल के पौधे में लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए आपको अभी जो खाद देना होगा वो मैं बताऊंगी। और एक तो सॉलिड खाद होगा, दूसरा होगा लिक्विड खाद, और दोनों ही खाद बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बरसात के चलते जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और लगातार बारिश की वजह से मिट्टी में से जितना सारा न्यूट्रिशन था वो जा चुका है। और उस वजह से पौधा जो है बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आपके पौधे में 100% फ्लावरिंग शुरू होगी। प्लांट जो है फिर से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा, कलियां बनाना शुरू करेगा, और साथ में प्लांट में ग्रोथ भी शुरू होंगे क्योंकि प्लांट के रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्लांट को बहुत ही अच्छा जो न्यूट्रिशन है वो मिलने वाला है। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैंने बरसात के सारे जो खाद है वो पहले से ही शेयर करके रखी हुई है। अगर आपके यहाँ बरसात अभी रुक रही है यानी कभी कभी हो रही है तो भी आप ये खाद दे पाएंगे, और अगर कंटिन्यू हो रही है तो भी आप दे पाएंगे। लेकिन जो मिट्टी है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना है, यानी मिट्टी थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट रहे उतना उस टाइम आप ये खाद इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर लगातार बारिश हो रही है यानी बारिश का रुकने का कोई नाम नहीं है, पूरे दिन भर बारिश हो रही है, तो उस वक्त आपको रुक जाना है, आपको खाद नहीं देना है। तो अभी इस टाइम कभी कभी धूप निकल रही है तो पौधा जो है आपको धूप में ही रखना है, लेकिन पानी का ध्यान रखना है। अगर मिट्टी सूख रही है तो आपको पानी देना पड़ेगा, लेकिन अगर मिट्टी गीली है तो आपको पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है। साथ में एक बहुत ज़रूरी काम अभी करने होंगे और वो है मिट्टी की गुड़ाई। तो मिट्टी के जो पॉट की जो मिट्टी है उनको हमेशा क्लीन करके रखना है। साथ में मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से जो होगा रूट को वो जो न्यूट्रिशन है वो बहुत आसानी से मिलेगी। साथ में जो है मिट्टी हार्ड हो जाती है तो रूट मिट्टी में चल नहीं पाते, उसके वजह से पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाता। तो इसके लिए मिट्टी को थोड़ी सी हल्की गुड़ाई करके उसको पोरस बना देनी है। और बरसात में वैसे भी मिट्टी हार्ड हो जाती है तो उसके लिए आपको ये काम ज़रूर कर लेनी होगी। साथ में ये है आपको अगर प्लांट में अगर पीले पत्ते बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होगा। तो इसके लिए 2 ग्राम फंजीसाइड यानी जो साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ½ टीस्पून लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। दूसरा है प्लांट में अगर पुराने फूल पड़े हों या जो सीड पॉट बनना शुरू होता है उनको हमेशा क्लीन कर दीजिए। और गुड़हल में ऐसा होता है जो सीड पॉट बनना शुरू होते हैं इसके बाद फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ये भी प्लांट में से एनर्जी लेते रहते हैं। और गुड़हल में आपको पता ही होगा बहुत बड़े साइज़ के फूल आते हैं, तो इसके लिए प्लांट को हमेशा उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका पौधा अगर कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं है तो आपको ये काम ज़रूर कर लेने होंगे। अभी जो मैं खाद बताऊँगी वो आपको ज़रूर देने होंगे, तभी आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। क्योंकि बरसात अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो बरसात में से पौधे को नाइट्रोजन हमेशा मिल जाती है, लेकिन उसको फ्लावरिंग के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो नहीं मिलती। और अभी भी आप प्लांट की कटिंग करके नया पौधा बना सकते हैं, और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हैं कटिंग से कैसे इजीली आप नया पौधा बना सकते हैं। तो आपने अगर गुड़हल का पौधा चिपचिपी मिट्टी में लगाया है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है मिट्टी, तो इस टाइम भी आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के बाद आपको कम से कम 2 दिन तक शेड में रखना होगा। अगर आपके पॉट की मिट्टी है वो जो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है यानी 3-4 दिन टाइम लग जाती है, मिट्टी सूखती नहीं है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, मिट्टी को हल्की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देना है। इससे पहले आपको फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डालना है। पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। वो भी आपको देना पड़ेगा, कम से कम महीने में एक बार ज़रूर दे दिया कीजिए। इससे पौधे जो हैं लशकीन पत्ते निकालेंगे, फूल का साइज़ बड़ा होगा। और इस पर मैंने अलग से एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैंने वीडियो भी बना कर रखी है। एप्सम 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से वैरायटी से आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। जो आप देख रहे हैं इस प्लांट में फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जो नाम है वो है लक्की जोबा, और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये एक देसी वैरायटी के तरह ही इसका नेचर है, और इसमें विंटर में थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होती है लेकिन होती है। और ये जो प्लांट है इसको अगर आप बाय कर लेते हैं तो कंटिन्यू आपको फ्लावरिंग मिलती जाएगी। और इसको आप हल्की हल्की कटाई छटाई करके प्लांट को इस तरह घना बुशी बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स मैं हमेशा से शेयर करती रहती हूँ। लेकिन प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको पोटेशियम खाद ज़रूर देनी होगी।
नहीं तो प्लांट में सिर्फ ग्रोथ ही होती रहेगी, आपके प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते हैं। एक्ज़ोरा प्लांट के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो शेयर करके रखी है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। एक्ज़ोरा प्लांट में आप साल भर अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। लेकिन गुड़हल का जो पौधा है वो थोड़ा सा हेवी फीडर पौधा होता है और इसको आपको 15 डेज़ के गैप में न्यूट्रिशन ज़रूर देनी होगी, तभी आप प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी रख पाएंगे। क्योंकि गुड़हल में जो फ्लावरिंग होती है उसके नए ग्रोथ में ही जो कलियाँ हैं वो बनती हैं, तो उसके लिए आपको ग्रोथ भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो महीने में एक बार कम से कम 1 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर दे दिया कीजिए। इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता जाएगा और नाइट्रोजन से पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे शाइनी बनेंगे, ग्रोथ करेंगे और पौधे में नए शूट बहुत आसानी से बनेंगे। साथ में मैं फर्टिलाइज़र जो दे रही हूँ यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून दे रही हूँ, यानी 1 टीस्पून और साथ में हाफ़ टीस्पून। और ये कैसे बनाई है मैंने, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पोटाश, जो बरसात में हम ऑर्गेनिक तरीके से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से देने से पौधे में फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के पोटाश लिया है और साथ में कौन कौन से खाद लिए हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो ये जो सफ़ेद कलर का चीज़ मैंने पौधे में डाला है ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो बरसात के टाइम क्या होता है, मिट्टी की एसिडिक लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके वजह से पौधे में भी नुकसान होती है, पौधा अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाता। तो ये मिट्टी के एसिडिक लेवल को कम करके मिट्टी को बैलेंस करती है, तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आपका प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप 1 टीस्पून भर के दे सकते हैं गुड़हल के पौधे में, और गुड़हल के पौधे के लिए ही बता रही हूँ। तो इसको 1 टीस्पून ही देना है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस है, तो पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगे, बहुत ज़रूरी है देना। तो बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से पौधे की जो जड़ें हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाता है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट से कैल्शियम भी मिलेगी, साथ में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर भी मिलेगी। तो पौधा बहुत बढ़िया से ग्रोथ भी करेगा, पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। साथ में ये है मैं दे रही हूँ, ये है डीएपी। तो डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। और सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आपको गुड़हल में 2 से 3 महीने में ही एक बार देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और ये डीएपी जो है मैंने 1 टीस्पून लिया है, तो मैंने मिक्स करके फर्टिलाइज़र बनाया था, तो इसके लिए इसका नाप बता रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने डीएपी लिया है, साथ में पोटाश मैंने 2 टीस्पून लिया है। और डीएपी से क्या होता है, पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाती है। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उससे भी पौधे को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी आप एक बार दे दीजिए डीएपी, तो पौधे को नाइट्रोजन बहुत जल्दी से मिल जाएगी। साथ में इसमें फॉस्फोरस भी होता है, तो उसके जड़ें मजबूत बनेंगे, पौधे के स्टेम जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करना शुरू करेंगे। जो तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पौधे के लिए ज़रूरी है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो तीनों ही दिया है। साथ में ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, पौधे को 16-17 तरह के न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं, जैसे जिंक है, बोरन है, आयरन है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होते हैं और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और इसका बैलेंस मात्रा में होता है, तो एक साथ आपको मिल जाएगा और हर एक पौधे में आप दे सकते हैं। जैसे आपका कोई भी छोटा सा पौधा है गुड़हल का, उसमें भी दे सकते हैं, आपका बड़ा पौधा है उसमें भी दे सकते हैं। और आपके पौधे में अगर बार बार कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम आता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कम से कम महीने में एक बार तो आपको ज़रूर देना होगा। तो मैंने जो ग्रेन्यूल्स तरीके से बताए हैं, अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं हर एक पौधे में डालती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलता है, और मेरे पौधे में जो है कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। तो कुछ वैरायटी होते हैं एक बार फ्लावरिंग के बाद फ्लावरिंग बंद कर देते हैं, तो उसके घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देते जाइए, आपका पौधा फिर से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। तो साथ में मैं जो लिक्विड खाद के बारे में बताऊंगी वो भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे भी प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएंगे, और इसको देने का जो तरीका है वो आप लिक्विड करके दीजिए, ज़्यादा फ़ायदा पौधे को मिलेगा। तो इसको महीने में एक ही बार देना है, इससे मिट्टी भी एसिडिक बनी रहती है। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा जो है, प्लांट में बहुत बढ़िया से कलियाँ बनना शुरू होता है, फ्लावरिंग शुरू होता है, और इसको देना भी बहुत आसान है। सिंपल सा फर्टिलाइज़र है, 2 रुपये में आपका प्लांट बहुत हरा भरा हो जाएगा, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग भी आपको मिले। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो इसके लिए आपको पूरा सैशे देना है। और ये है बहुत ही कमाल की चीज़, ये है कॉफ़ी पाउडर, और इस कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रुपये का सैशे है, और इसका अगर आप पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 लीटर पानी में ही घोलना है,
और अगर आप हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करते हैं तो हाफ़ लीटर पानी में घोल कर ही दीजिए, क्योंकि ये गुड़हल जो होता है इसको जो खाद देना है वो बदल बदल के देना पड़ता है, और इसलिए मैं कंटिन्यू आपसे शेयर भी करती हूँ। आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती तो इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में पौधे की हल्की कटाई छटाई आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कटाई छटाई यानी डीप प्रूनिंग नहीं करना है। हल्की ट्रिमिंग आप कर सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो 1-2 इंच की कटाई छटाई करेंगे तो पौधे में नया शूट आएगा, तभी प्लांट में फिर से कलियाँ भी बनेंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।